आईपीएल 2023 में जिस नियम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। आज हम यहां आपको बड़ी ही आसान भाषा में इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बताने आए हैं। क्या है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन परिस्थितियों में यह रूल लागू नहीं होता है और इस रूल के क्या हैं फायदे और क्या हैं नुकसान, इन सभी बातों की चर्चा हम यहां करने आए हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो इम्पैक्ट प्लेयर उस खिलाड़ी को कहा जाता है जिस खिलाड़ी को मैच आरंभ होने के बाद प्लेइंग 11 में शामिल किसी खिलाड़ी से रिप्लेस किया जाता है। अर्थात बेंच पर बैठे पूर्व से नामित 5 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किसी खिलाड़ी के स्थान पर मैदान में बुलाया जाता है। जिस खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बुलाया जाएगा वह खिलाड़ी बॉलिंग या बैटिंग करने में पूरी तरह सक्षम होगा। पहले 12वें खिलाड़ी को किसी के चोटिल होने के बाद मैदान में बुलाया जाता था, जिसे बॉलिंग या बैटिंग करने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर को मैच के दौरान बॉलिंग या बैटिंग के लिए ही बुलाया जाता है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हर टीम को प्लेइंग 11 के अलावे 5 अन्य खिलाड़ियों को नामित करना होगा और इसी 5 खिलाड़ी में से किसी खिलाड़ी को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी टीम के प्लेइंग 11 में अगर 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं तो किसी विदेशी खिलाड़ी को आप इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस रूल में भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिलने की संभावना है। दूसरी शर्त यह है कि प्लेइंग 11 में शामिल जिस खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर से आप रिप्लेस कर रहे हैं वह खिलाड़ी फिर दोबारा मैदान में नहीं उतरेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी टीम प्लेइंग 11 में शामिल उसी खिलाड़ी को इम्पैक्ट खिलाड़ी से रिप्लेस करती है जो पहले ही बैटिंग या बॉलिंग कर चुका हो। अब सवाल यह उठता है कि इम्पैक्ट खिलाड़ी को आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट खिलाड़ी को आप 14 ओवर के अंदर ही मैदान में बुला सकते हैं। 14 ओवर के बाद यह रूल लागू नहीं होगा। अगर बैटिंग करने वाली टीम किसी भी इम्पैक्ट खिलाड़ी को बैटिंग के दौरान इस्तेमाल करना चाहती है तो वह टीम किसी के आउट होने के बाद किसी खिलाड़ी को इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर गेंदबाजी करने वाली टीम इम्पैक्ट खिलाड़ी का इस्तेमाल करना चाहती है तो ओवर की समाप्ति के बाद पूर्व से नामित 5 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को मैदान पर उतार सकती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इम्पैक्ट खिलाड़ी का किस परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो बीसीसीआई के रूल में यह बताया गया है कि अगर कोई भी मैच किसी भी परिस्थिति के कारण 10-10 ओवर से कम का हो तो ऐसी स्थिति में इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह रूल तभी लागू होगा जब मैच कम से कम 10-10 ओवर का होगा या 10-10 ओवर से अधिक का होगा। इम्पैक्ट प्लेयर को मैदान में लाने के लिए टीम के कप्तान या कोच को मैदानी अंपायर तक यह सूचना पहुंचानी होगी कि वह किसे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतार रहे हैं। तब मैदानी अंपायर दोनों हाथ उठाकर इशारा करेंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम आपको बता दें कि इम्पैक्ट प्लेयर के इस्तेमाल से टीम को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इस नियम का फायदा यह है कि अब आईपीएल टीमों के पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी में एक अतिरिक्त विकल्प मिल गया है। किसी एक खिलाड़ी को आप बैटिंग करा दें और उसके स्थान पर किसी अन्य इम्पैक्ट खिलाड़ी को बॉलिंग आप करा सकते हैं। लेकिन इस नियम का एक बड़ा नुकसान यह है कि अगर आप किसी अच्छे खिलाड़ी को इम्पैक्ट खिलाड़ी से रिप्लेस करते हैं तो उस खिलाड़ी को अब दोबारा मैदान में आप किसी स्थिति में नहीं बुला सकते हैं।